जब सारे अस्त्रों का ज्ञान हमारे स्क्रिप्चर्स और वेदों में है और मार्वल वाले 30s और 40s से अपनी कॉमिक्स में उसे यूज करते आए हैं, तो हमें किसने रोका है? उसे ब्रह्मास्त्र से कोई मतलब ही नहीं होता, वो तो बस आलिया के साथ रहना चाहता था। एक डायलॉग में इंट्रो होता है, दूसरे डायलॉग में पार्टी का इनविटेशन होता है और तीसरे डायलॉग में लड़की इश्क के लिए शुरू। यही पढ़ लेते ना तो समझ जाते कि बिना वेदों के अस्त्र की दुनिया दिखाना सिर्फ राहुल बाबा और टेम्पल रन दिखाना है। ये ड्रैगन वाली स्टोरी है और इवन एक सीन में शायद डबिंग में थोड़ी गलती हो गई, बोले तो गलती से मिस्टेक हो गया। तुम बेटा सिर्फ लव स्टोरी बनाओ, वही निब्बा निब्बी करो, हैं? अंडा। रणबीर कपूर जब बोले आई लव बीफ, तो आप सभी सनातनी एकजुट होकर के बोलिए बाइकॉट 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 ब्रह्मास्त्र। आज आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को भी उसकी औकात दिखलाएंगे। It's basically a badly written Crime Patrol episode dialogues mixed with a very bad Ekta Kapoor plot. And more than that, I think वो जो 6-7 साल आप बोल रहे हो, the entire point is अगर वो 6-7 साल और वो hype नहीं होती ना, and ये actors नहीं होता, I don't think anybody would have showed up for the film at all. ड्रैगन इश्क का है, ड्रैगन इश्क का। जी हाँ, पी आया मैं पी आया, नहीं, चाट आया मैं चाट आया, इश्क का नमक चाट आया, पूरा दिमाग नमकीन नमकीन हो ही गया। और अब भी बच्चन साहब का वो डायलॉग दिमाग में कौंध रहा है। क्या बात है, क्या बात है भाई, रिकवर होने में टाइम लगेगा, बीच बीच में दौरे पड़ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं श्राद्ध बीफ वुड के इस लव अस्त्र का कंप्लीट एनालिसिस विथ एवरीथिंग, क्योंकि बना था कछु और बनकर आया है कछु और। स्पॉयलर्स अलर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं भारतवर्ष। आप सभी ने अपनी जिंदगी में 3 घंटे वाला एग्जाम तो दिया ही होगा, जिसमें हमेशा लास्ट में एक ऐसे आता था जिसके मार्क्स हमेशा सबसे ज्यादा होते थे। जिन्हें पता होता था वो तो बरोबर लिखते थे, मगर जिनको आधा अधूरा पता होता था वो शुरू तो उसी टॉपिक से करते थे, मगर बीच में अकबर बीरबल, चाचा चौधरी और साबू या फिर नागराज सुपर कमांडो ध्रुव की कहानी पेलाते थे। सोचते थे कि भाई एग्जामिनर तो क्यूटिया है, शुरू का और लास्ट का पढ़ेगा और मार्क्स दे देगा, मगर रिजल्ट में आता क्या है? अंडा। वही यस, वही रिजल्ट है इस मूवी का। क्या बात है, क्या बात है। अयान मियां ने ड्रैगन ऑफ लव सोची थी, मगर जब से साला देश में फासिस्ट सरकार आई है तब से अच्छों की स्क्रिप्ट बदल गई है। ब्रह्मास्त्र फिल्म इस केस का लाइव एग्जांपल है, जिसमें इंटरवल के पहले की फिल्म और इंटरवल के बाद की फिल्म दोनों अलग अलग हैं। खोलता हूँ पूरा खोलूंगा आज होगा असली तृप्तिकरण, वो मोदी जी वाला नहीं, अपुन का, सॉरी मोदी जी। तो भाई श्राद्ध शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि ये फिल्म को लेकर जो भी हाइप बनाया था, जो लास्ट में उज्जैन के महाकालेश्वर वाली कंट्रोवर्सी हुई, उसकी सिंपैथी ने कुछ असर जरूर किया। फिल्म देखने काफी लोग आए थे, स्पेशली इंस्टाग्राम वाले बच्चे, जिनका अलग ही स्वैग था। साले थिएटर में घुसे नहीं कि लगे थे सेल्फी लेने। इन्हीं लोगों ने सबसे पहले चीखें मारी थी जब फिल्म के स्टार्ट में ही वानरस के रूप में इनका एसआरके चीचा दिखा था। पूरा सीन एसआरके की सुरमई आंखों के डायलॉग से भरा हुआ था। मुझे अभी तक ये हजम नहीं हुआ कि ये छपरी कैसे वानरस को हैंडल करने वाला एक योद्धा बन सकता है। बीफ वुड है भाई, एसआरके मियां का राज है, कुछ भी हो सकता है। ये सारा तमाशा खत्म भी नहीं होता है और रणबीर कपूर आ जाता है विथ हिज सूफियानाज एंड ऑल। और फिर आता है इस फिल्म का इकलौता ऐसा कैरेक्टर जो एक्चुअली में रोल में था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नागार्जुना सर की, क्योंकि जैसा एग्रेशन और फील उन्होंने दिया था अपने रोल में, वैसा फील इवन बच्चन साहब भी नहीं दे पाए। एकमेव पॉजिटिव है इस फिल्म का, नंदी अस्त्र सचमुच इनके बगैर अधूरा था। काश वानरस के लिए भी ऐसे किसी को ढूंढ लेते जो मैच कर पाता, ना कि इसको। शायद यही सीरियसनेस और कंपैशन की जरूरत होती है ऐसे सब्जेक्ट्स में, ना कि कंफ्यूज एक्टर्स और ओवर एक्टर्स की। दोनों की बात करेंगे। रणबीर कपूर पूरी फिल्म में स्प्लिट पर्सनालिटी से ग्रसित था, क्योंकि जो हीरो इंटरवल के पहले अपनी जान पर खेलकर ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा बच्चन साहब के पास पहुंचाता है और नागार्जुना सर के आखिरी समय तक उनके साथ नहीं छोड़ता, वो इंटरवल के बाद एकदम से लवर बॉय हो जाता है। अंदर का वो किस्म जाग जाता है, उसे ब्रह्मास्त्र से कोई मतलब ही नहीं होता, वो तो बस आलिया के साथ रहना चाहता था। उफ, ये जालिम दुनिया
प्यार को कोई समझ ही नहीं सकता भाई मगर ब्रह्मास्त्र, अबे यही तो असली लव अस्त्र है। फिल्म की कहानी काफी सिंपल है और 2 पार्ट में है। मैं इसी फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ, सेकंड की नहीं। एक ट्रैक है ब्रह्मास्त्र का और एक ट्रैक है लवास्त्र का, जिसमें एंड में लवास्त्र जीतता है और ब्रह्मास्त्र हार जाता है। यू नो, प्यार की ताकत सबसे बड़ी होती है। जिस हाइप के साथ शुरू में माँ दुर्गा का भक्त रणबीर कपूर को दिखाया जाता है ना, उसको लास्ट में अपनी माँ दुर्गा तो छोड़ो, अपनी असली माँ तो छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ आलिया भट्टाभट ही याद रहती है। इनका लव भी आज के निब्बा निब्बी वाला लव होता है। एक डायलॉग में इंट्रो होता है, दूसरे डायलॉग में पार्टी का इनविटेशन होता है और तीसरे डायलॉग में लड़की इश्क के लिए शुरू। क्या बात है, क्या बात है भाई, कोई टाइम नहीं दिया। अरे भाई ये इंस्टाग्राम रील वाला प्यार है। इट ओनली लास्ट फॉर 59 सेकेंड्स। बच्चन साहब बस बीच बीच में फुटेज खाने के अलावा कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वो किसी भी एंगल से गुरु नहीं लगे या फिर लगने नहीं दिए गए। ये एक ऐसे गुरु थे अस्त्रों के जिन्हें सिर्फ एक ही अस्त्र चलाना आता था, बाकी सारी विद्याएं लगता अपने स्टूडेंट्स में बांटकर भूल गए। चक्कू छुरियों का शौक है और नाम है चिंचा। वैसे इस रोल के बाद उनको भी सोचना पड़ेगा कि भैया अपने बच्चों के दोस्तों की पिक्चरों में काम नहीं करना चाहिए, वरना करियर के एल लग सकते हैं। करियर बचा है उनका। अबे डोंट अंडर एस्टिमेट हिम। अब भी बच्चन साहब के अंदर 10 रणबीर कपूर निकल सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। मोहनी रॉय ने जितनी भी एक्टिंग की इस फिल्म में, उसको देखने के बाद अब बीपवुड वाले उसे पक्का परमानेंटली आइटम सॉन्ग के लिए रखेंगे, क्योंकि वो हर डायलॉग में इतनी लाउड हो जाती है कि भैया कभी कभी तो लगता है कि थिएटर का वॉल्यूम कम करना पड़ेगा। अरे बहन, अगर वांडा की कॉपी करनी थी तो थोड़ा उसकी मूवीज और ध्यान से देख लेती कि कैसे उसने भौकाल बना के रखा था। फिल्म में जहां रणबीर कपूर और आलिया भट्टाभट का इश्क है, तो अभी से ये हिंट भी दे दी गई है कि भैया अगले पार्ट में रणबीर कपूर के माता पिता की मोहब्बत है। जी हाँ, रणबीर कपूर का बाप का नाम है देव और माँ का नाम है अमृता, और देव को ब्रह्मदेव बनने की चुल उठी है और वो सारी विद्याओं को मास्टर करके धरती की कुर्बानी लेना चाहता है। बलि नहीं, कुर्बानी। भाई उर्दू तो यहाँ भी है। और ऐसे में उनकी मोहब्बत आ जाती है, जिससे उनका युद्ध होता है और देव फिर सो जाता है। बोले तो इनकॉग्निटो मोड में चला जाता है, जिसे सिर्फ जुनून ही जगाती रहती है। जुनून? भाई वो मोनी रॉय का नाम है इस फिल्म में। वैसे ये देव रणबीर कपूर का बाप कम भाई ज्यादा लग रहा था। यू नो, नो एजिंग इफेक्ट। फिर बच्चन साहब क्यों बुढ़ा गए? वो तो देव के बैचमेट थे ना। लॉजिक और बीपवुड। फिल्म में जोर रफ्तार भी हैं, जो एसआरके की पायल और नागार्जुना सर का ब्रेसलेट लेकर वानरस और नंदी अस्त्र बन जाते हैं। इतनी भी अकल नहीं है कि जिसे पायल कह रहे थे वो असल में कड़ा है। नो सेंस। और पूरी फिल्म में यही दोनों अपनी पावर का यूज एसआरके और नागार्जुना सर से ज्यादा यूज कर पाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो फिर इन दोनों को इंटरवल के पहले क्यों मरवा दिया? अब भैया पब्लिक को थिएटर में लाना भी था ना, नॉर्थ से भी और साउथ से भी, क्योंकि असली फिल्म तो वैसे भी इंटरवल के बाद ही शुरू होती है। फिल्म में वीएफएक्स अच्छा है, मगर स्टोरी का झोल इस पूरी फिल्म को ना तो प्रॉपर लव स्टोरी बना पाता है और न ही फैंटेसी फिल्म। वैसे गेस्ट रोल में डिम्पल कपाड़िया भी हैं, जो सिर्फ हेलीकॉप्टर उड़ाती रहती हैं और लगता अगले पार्ट में भी वही उड़ाएंगी। उनको क्यों लिया गया ये समझ के परे है। पैसे का चक्कर बाबू भैया, पैसे का। अब अपने अक्की भैया का भी तो हाथ होना चाहिए ना, फिर भले ही ससुराल पक्ष से हो। क्या बात है, क्या बात है। फिल्म की मैच्योरिटी का लेवल इस बात से लगाया जा सकता है कि जब हीरो को विजन्स आते हैं तो उसे बोला जाता है कि भैया ऐसे दौड़े पड़ रहे हैं। एक बार भी विजन्स का नाम तक नहीं लिया गया। भाई ये पब्लिक मार्वल डीसी घोंट कर पीकर बैठी हुई है, उसे विजन्स और विजन में अंतर अच्छे से पता है। ये फिल्म भी बहुत अच्छी बनाई जा सकती थी, बशर्ते इसमें अयान अपनी बीपवुड की बीमारी न डालता, और वो है नमक इश्क का। ये ड्रैगन वाली स्टोरी है और इवन एक सीन में शायद डबिंग में थोड़ी गलती हो गई, बोले तो गलती से मिस्टेक हो गया, जब बच्चन साहब ये बोल पड़े कि तुम्हें ड्रैगन बनना है, जबकि बाकी जगह बच्चन साहब अग्नि अस्त्र कह रहे थे। क्या बात है, क्या बात है। कुछ समझे दया, कुछ तो गड़बड़ है। ये तस्वीर देखो, कुछ याद आया? यही कपड़े, यही जगह, यही सीन है इस फिल्म में। क्या कहे थे ये लोग कि भैया हम तो ब्रह्मास्त्र का प्रमोशन करने आए हैं, सॉरी आशीर्वाद लेने आए हैं। याद है ना
जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना था, मगर असल में स्क्रिप्ट में चेंजेस वहीं से शुरू हुए थे। ये सीन है इस फिल्म में, और फिल्म का शुरू का वो हिस्सा जो काफी हिंदुआइज्ड करके दिखाया गया है, वो भी ऐसा लगता है जैसे रिसेंटली शूट हुआ है। क्योंकि जिन जिन लोगों ने फिल्म देखी है वो समझ गए होंगे कि फिल्म के कुछ सीन्स में रणबीर और आलिया के फेस का एज डिफरेंस साफ साफ झलकता है। असल में यही असली घोटाला है। बनाए तो थे ड्रैगन, मगर ब्रह्मास्त्र बनाना पड़ा। और जब जिस काम के बारे में पता नहीं होता ना, तो ऐसा ही भसड़ मच जाता है। जब उसे शुरू में माँ दुर्गा का भक्त दिखाया गया, तो उसे लास्ट में आलिया का भक्त ज्यादा क्यों दिखाया? क्या बाहुबली, RRR, पुष्पा राज और इवन KGF में लव एंगल नहीं था? मगर उससे भी बड़ा एंगल उन्होंने माँ के प्यार को दिया था, और RRR में तो माँ भारती का प्यार था। आप देख लो ना, क्या इन सभी फिल्मों में सिर्फ लड़की का प्यार ही था? वो बटन, वो ट्रिगर जैसा इस फिल्म में दिखाया गया। भाई का अग्नि अस्त्र सिर्फ प्यार से जागता है। हाउ रोमांटिक इज दिस। भाई इस निब्बा निब्बी से बाहर जब तक बीपवुड नहीं आएगा ना, तब तक इनका कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं तो अपने देश की फिल्मों से सीख लो, जिनको तुम हमेशा क्षेत्रीय फिल्में बोलते हो। ये जो मार्वल की इटर्नल मूवी का कॉन्सेप्ट उठाकर उसमें इश्क वाला लव डालकर जो बनाया है ना, उसको लोग अब OTT पर भी नहीं देखेंगे। दुख सिर्फ एक ही बात का है कि जिन VFX आर्टिस्टों ने अपनी जान डाल दी इस फिल्म को इस लेवल पर लाने में, उनका रेड मार दिया इस नमक इश्क ने। वैसे फिकर नॉट, 2007 की इनक्रेडिबल हल्क से लेकर अभी तक की सारी मार्वल और DC मूवीज का 70 to 80% का VFX का काम भारत में ही होता है। वो तो बस बीपवुड वालों ने रेट गिरा रखा है। हिंदू इतिहास के बिना अस्त्रों की दुनिया दिखाने चले थे। भाई जिस पेड़ की जड़ नहीं होती ना, वो पेड़ नहीं बेल कहलाता है। उसे पेड़ समझने की भूल ना करो, सब सूख जाएगा। डायलॉग से लेकर गानों तक सब में उर्दू है, ना तो पुराणों का मेंशन है ना ही वेदों का। और ये जो अस्त्रों की दुकान लगाई है ना, इसका क्या मतलब हुआ जब आपने उनको डेवलप ही नहीं किया? अगर थोड़ा ढंग से रिसर्च किए होते ना, तो असली अस्त्र समझ पाते। अरे हमारे वेदों में स्वर्ग तक जाने के लिए महादेव से पाशुपतास्त्र अर्जित करना पड़ता है, तब जाके एक मानव अपने शरीर के साथ स्वर्ग पहुंचता है। जैसे अर्जुन गया था महाभारत युद्ध से पहले सारे अस्त्रों को भगवान इंद्र से लेने। यही पढ़ लेते ना तो समझ जाते कि बिना वेदों के अस्त्र की दुनिया दिखाना सिर्फ राहुल बाबा टेम्पल रन दिखाना है। बहुत से बीपवुड के चाहने वालों ने यही आर्गुमेंट दिया था ना कमेंट सेक्शंस में कि भैया तुम कैसे हिंदू हो जो इस फिल्म का विरोध कर रहे हो जिसमें तुम्हारे हिंदू माइथोलॉजी दिखाई जा रही है। क्यों, अब क्या हुआ? बन गए ना मामू, काट दिया ना बीपवुड वालों ने। अच्छा, एक सवाल का जवाब देना कि वो अस्त्र कौन सा था जो अश्वत्थामा ने द्रोण वध के पश्चात महाभारत युद्ध में चलाया था, जिससे पूरे कुरुक्षेत्र में हाहाकार मच गया था, और कैसे उस अस्त्र को शांत किया गया था। वैसे सवाल सभी के लिए, कमेंट करके बताना। जब सारे अस्त्रों का ज्ञान हमारे स्क्रिप्चर्स और वेदों में है और मार्वल वाले 30s और 40s से अपनी कॉमिक्स में उसे यूज करते आए हैं, तो हमें किसने रोका है? मैं बताता हूँ, ये जो कॉपी करने की आदत है ना, ये मीडियोकर वाली आदत यही ले डूबती है। ये रिसर्च किया 8 साल आयन मियां। साला 1-2 कमेंट हमेशा मेरे वीडियोस में कुछ बीपवुड के चाहने वाले डालते हैं कि भैया तुम्हें इतना पता है तो तुम्हें फिल्म बना लो, तो मुन्ना फंड कर दे। इतना विश्वास है खुद के टैलेंट पर कि बीपवुड वालों से अच्छी बनाऊंगा। फिल्म बजट से नहीं स्टोरी से चलती है। तुम्बाड़ फिल्म का एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूँ, क्योंकि उसमें स्टोरी है, हॉरर भी है, VFX भी है, माँ बेटे और पिता पुत्र का प्यार भी है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना, तभी तुम्बाड़ जैसी फिल्में बनती हैं, वरना ऐसी बम्बार्ड बनेगी। इससे अच्छा तो अयान मियां तुम अपनी ड्रैगन ही बना लेते, कम से कम इतना टाइम तो नहीं लगता तुम्हारी बजाने में। क्योंकि भैया जो काम नहीं आता ना उसमें उंगली नहीं करते। तुम बेटा सिर्फ लव स्टोरी बनाओ, वही निब्बा निब्बी करो हैं। और रणबीर कपूर भाई, ओ सॉरी रणबीर भाई, अगले पार्ट में प्लीज स्क्रिप्ट एक बार चेक कर लेना, खासकर इंटरवल से पहले और इंटरवल के बाद, ताकि कैरेक्टर किस मोड में आने वाला है ये पता पड़ सके। क्योंकि सुना है मैंने कि आपने डायरेक्शन का कोर्स भी किया था। क्योंकि अगला पार्ट बनेगा या नहीं ये तो पता नहीं, मगर उसमें मोहब्बत बहुते होगी, जिसका हिंट पिक्चर में बार बार दिया गया है। इसलिए अगली बार स्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ लेना। भाई थक गया हूँ इस इश्क से, मोहब्बत से। और अब चलते चलते एक संदेश उन इंस्टाग्राम वाले बच्चों को जो SRK मियां के फिल्म में आने पर सीटियां और तालियां बजा रहे थे। ऐसा निब्बा निब्बियों, तुम्हारे अब्बा हुजूर SRK मियां की 3 फिल्में आ रही हैं। उस पर हम इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उस समय उसको बताएंगे कि हवा जब चलती है तो बड़े बड़े बादशाहों के तख्त उखड़े आते हैं। पठान, जवान और डोंकी सब पे ले जाएंगे। पेशाब टपकता है, टप टप।
अगर आप भी बीफ फूड के लव अस्त्र को बॉयकॉट अस्त्र से परास्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस नए भारत के भाग्य विधाता हम हैं। धन्यवाद।